इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सारी लड़कियां काफी उदास लग रही होती है। तो तोया इनसे पूछता है आखिरकार तुम सब उदास क्यों हो, हमारे ये फर्स्ट मिशन है कुहाकू के साथ। तो ये लोग कहते हैं कि हम उदास क्यों ना हो, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा उन्होंने हमें स्लाइम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का काम दिया है जिससे मैं काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। तो कुहाकू कहता है वो तो सिर्फ एक स्लाइम है, तुम इतना ज्यादा उनसे नफरत क्यों करती हो। तो उतने में यूमिना कहती कि सबसे घटिया तो ग्रीन स्लाइम है, वो तुम्हारे कपड़ों को पिघला देता है। तो यहाँ पे तोया कहता है कि मुझे पता है तो तुम्हारे कपड़े मेल्ट हो सकते हैं और ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा, पर क्या सचमुच तुम सारे विलर्स को ये कहना चाहते हो कि वो अपनी जिंदगी डर में बिताए। पर उतने में यूमिना कहते हैं कि तोया तुम्हारे मन में कुछ गलत ख्याल तो नहीं आ रही है ना। तो तोया कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सोचा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं उस जगह तक आ जाते हैं जहाँ तोया कहता है कि देखा मैंने क्या कहा था, ये जगह काफी ज्यादा सेफ है। पर उतने में तोया के ऊपर कुछ गिर जाता है जो कि एक डिश वॉशर होता है। तोया कहता है कि आखिर ये सब है क्या, और उन्हें पता चलता है वो एक स्लाइम है जिसे हम मेटल स्लाइम के नाम से जानते हैं। ये सब मिलके फिर एक रूम में जाते हैं जहाँ पे काफी सारी बुक्स रखी हुई होती है जिनमें से एक यूमिना बुक पढ़ रही होती है और उन्हें पता चलता है ये सारी स्लाइम्स को किसी इंसान ने बनाया है जो कि एक रिसर्चिस्ट था और वो काफी आगे निकल चुका था स्लाइम के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। इन्हें ये बुक फायदे की लगती है तो ये अपने साथ ले लेते हैं। ये सब फिर ऊपर वाले फ्लोर में जाने लग जाते हैं पर उतने में इन्हें ग्रीन स्लाइम दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। इन सारी लड़कियों को इससे चिढ़ होती है, इस वजह से लिंजे यहाँ पे मैजिक यूज करके इनके ऊपर हमला करने वाली होती है। पर तोया उसे रोक देता है और कहता है कि ये तुम्हारी हमले से पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती है और वो कोहाकू को हमला करने के लिए कहता है। कोहाकू के हमले से ये सारे स्लाइम एक जगह चले जाते हैं जिस वजह से इन्हें भागने का मौका मिल जाता है और ये सब किसी तरह सीढ़ियों से चढ़ते हुए सीढ़ियों के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे स्लाइम इन तक नहीं पहुंच सकते। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं पर उतने में एल्जी यहाँ पे गिर जाती है और वो देखती है कि आखिरकार ये सब है क्या। इसे एक लिक्विड मिलता है जो कि शैम्पू की तरह होता है और जब ये सब ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कुछ स्लाइम ये सारे शैम्पू का लिक्विड छोड़ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा फिसलन ला रहे हैं इनके लिए। यहाँ पे ये लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं जहाँ पे ग्रीन स्लाइम होता है। पर कोहाकू यहाँ पे तोया को बचा लेता है। तोया यहाँ पे कोहाकू का शुक्रिया करता है पर कोहाकू कहता है कि आपकी वाइफ्स का क्या और उन लड़कियों का क्या। और जब तोया देखता है तो उन सभी लड़कियों के जो कपड़े वो मेल्ट हो रहे होते हैं। तो तोया टेलीपोर्टेशन का यूज करके इन सारी लड़कियों को ऊपर ले आता है पर वो देखता है इन सभी लड़कियों के आधे कपड़े फट चुके होते हैं। और जब एलजी तोया को देखती है तो उसके पेट में जोरदार मुक्का मारती है जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे ये लोग फैसला कर लेते हैं कि जब भी इन्हें ग्रीन स्लाइम दिखेगा तो ये इन सबको मार गिराएगी। और साथ ही साथ ये सब बात कर रहे होते हैं कि इस जगह को तबाह हो जाना चाहिए, जगह बिल्कुल भी काम की नहीं है। पर उतने में तोया और कोहाकू को कुछ अजीब सा महसूस होता है तो ये लोग पूछते कि तोया क्या हुआ। तोया कहता है कि 2 मिनट रुको, जिसके बाद वो स्टैच्यू उसके संतरों को दबाता है और वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और कुछ ही देर में वो जो संतरे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और इन्हें पता चलता है ये भी स्लाइम होते हैं। तो लिंजे यहाँ पे बुक पढ़ के बताती है तोया को कि ये जो स्लाइम्स है ये जो छोटे संतरे होते हैं जिन लड़कियों के उन संतरों के ऊपर चिपक जाते हैं जिसके बाद ये स्लाइम उनके संतरों का काम करते हैं। पर अचानक से हम देखते हैं जो ये स्लाइम है वो यूमिना के ऊपर हमला कर देते हैं पर यूमिना अपनी ताकत से इन सारे स्लाइम्स को मार गिराती है। ये सब फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें एक रूम दिखता है जहाँ पे इन्हें उस रिसर्चर की लाश मिलती है जो कि अब कंकाल बन चुकी होती है। यहाँ कुछ देर सर्च करने के बाद तोया को एक बुक मिलती है जहाँ पे लिखा होता है अगर इस रिसर्चर की ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो जितने भी इंसान है उन सभी के जो ख्वाब वो पूरे हो सकते हैं। उतने में यहाँ पे जो यूमिना है वो तोया को एक तरफ देखने के लिए कहती है और ये लोग देखते हैं कि इन सारी लड़कियों के यहाँ पे क्लोन बन चुके होते हैं जो कि स्लाइम्स होते हैं। ये सभी तोया की आंखें बंद कर देते और कहते कि उधर मत देखो। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी के सभी उस महल में आग लगा देते और कहते हैं इस जगह का तबाह होना ही बेहतर रहेगा क्योंकि इस जगह के बारे में किसी को भी पता चला तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और ये जगह बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है और अब यहाँ पे हम प्योरिटी देख सकते हैं। तो यह कहता है कि सारे इंसानों का ख्वाब तो पूरा नहीं हो पर कोई बात नहीं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ कोहाकू को लेकर तोया घूम रहा होता है पर उतने में उसकी नजर यहाँ पे ये पे जाती है जो कि एक लड़की को देख रही होती है। तो तोया उससे पूछता है कि ये क्या हुआ। तो ये तोया को बताते ये लड़की खो चुकी है और साथ ही साथ ये बता नहीं रही है कि इसकी मदर कहाँ पे है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो और यहाँ पे कोहाकू को इस लड़की से बात कराता है। ये लड़की अपना नाम और अपने मदर का नाम बता देती है। तोया फिर अपने स्मार्टफोन का यूज करके इसकी मदर को ढूंढने लग जाता है और कुछ देर बाद इस लड़की की मदर मिल भी जाती है और तोया किसी तरह इसकी मदर तक इस लड़की को पहुंचा देता है। तोया से फिर ये पूछती है आखिरकार उस लड़की की माँ को तुमने कैसे ढूंढा। तो ये कहता है उसने अपने स्मार्टफोन का यूज किया, इससे वो किसी भी इंसान का पता लगा सकता है कि वो कहाँ पे है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढना चाहती हूँ, क्या तुम उसको ढूंढ निकाल सकते हो। तो तोया कहता है कि मैं ढूंढ निकाल सकता हूँ पर आखिरकार तुम अपने भाई को ढूंढना क्यों चाहती हो। ये कहती है कि मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं उसके बारे में काफी चिंता करती हूँ, वो काफी दिनों पहले यहाँ से निकल चुका है, मुझे पता है वो एक स्वॉर्ड मैन है पर फिर भी मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो तोया उसका नाम यहाँ पे सर्च करने लग जाता है और कहता है कि वो अभी एक मैच में और साथ ही साथ किसी से लड़ भी रहा है। तो ये कहते कि हाँ उसे स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा पसंद है और वो कभी भी लड़े बिना
बिना नहीं रह सकता, मुझे अभी भी पता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा स्वॉर्डमैन है और साथ ही साथ जो मेरा भाई है वो तुम्हारी जैसा काफी ज्यादा दिखता है। तो ये कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। ये कहते कि मेरा मतलब ये नहीं था, वो मेरा मतलब ये था तुम काफी अच्छे इंसान हो। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ तो ये लॉन्ग सेंस मैजिक का अपने फोन के ऊपर यूज करता है, जिसके बाद जो उसका कैमरा है वो लॉन्ग सेंस का बन जाता है। पर वो देखता है उसके सामने वाली दीवार जो है वो गायब हो चुकी है और लिंजे जो है वो अपने कपड़े पहन रही होती है और तोया उसे देख लेता है। तोया काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे। कुछ देर बाद लिंजे यहाँ पे आती होगी, लिंजे उतने में यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तोया क्या हुआ। तोया कहता है कि कुछ नहीं तुम बताओ तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। तो यहाँ पे ये बताती है कि दरअसल वो एक नया मैजिक ट्रिक सीखना चाहती है, इसी वजह से उसे तोया की जरूरत है, पर वो एक लेटर को पढ़ नहीं पा रही जिससे वो मैजिक यूज कर सकती है। तो तोया यहाँ पे उसके लिए एक चश्मा बना देता है, जिस वजह से जो लिंजे है उस पेपर में जो लिखा होता है वो ये ठीक से पढ़ पा रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं लिंजे को जो कि यहाँ पे अपने नए मूव की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर काफी देर प्रैक्टिस करने के बावजूद लिंजे उस मूव में महारत हासिल नहीं कर पाती और उसको जो माना है वो खत्म हो जाता है। पर इससे पहले वो गिरती यहाँ पे तोया उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। लिंजे यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है, इसी वजह से तोया उसे घर पे लाता है और यहाँ पे कुछ दिन रेस्ट करने के बाद लिंजे एकदम ठीक हो जाती है, पर उसको जो माना है वो अभी भी कम होता है। लिंजे काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो अपने मूव में महारत हासिल कर सके। उतने में तोया इसका हाथ पकड़ता है, तो लिंजे कहती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तो जो तोया है वो लिंजे के अंदर अपने माना को डाल देता है, जिस वजह से जो लिंजे की एनर्जी है वो वापस आ जाती है। ये चीज दरअसल इसे किंगडम की मैजिशियन ने सिखाया होता है, जिसका ये यूज कर रहा होता है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं लिंजे को जो कि यहाँ पे दोबारा से अपनी मैजिक का यूज करने लग जाती है, पर इसमें ये महारत हासिल नहीं कर पा रही होती है। तो तोया इसे बबल्स के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिसके बाद जो लिंजे है वो यहाँ पे बबल के बारे में सोचते हैं, जिसके बाद जो उसका मैजिक है वो कामयाब हो जाता है, जिससे लिंजे काफी ज्यादा खुश होती है और वो तोया का शुक्रिया करती है। ये दोनों फिर वापस से होटल में आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि एलजी ने अपने पंचिंग इक्विपमेंट तोड़ लिया, जिस वजह से जो एलजी है वो तोया को अपने साथ जाने के लिए कहती है ताकि वो इसका रिप्लेसमेंट ले सके। ये दोनों थोड़ा टाउन घूमते हैं और उस चीज को ले लेते हैं। ये दोनों फिर वापस से होटल के यहाँ पे आने लग जाते हैं, पर उतने में एलजी की नजर एक ड्रेस पे पड़ती है। तो तोया कहता है कि यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। एलजी से बताते कि ये ड्रेस मेरी बहन पे काफी अच्छी लगेगी, पर तोया कहता है कि तुम एक जैसी दिखती हो तो ये तुम्हारे ऊपर भी अच्छी लगेगी। पर एलजी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं, ये लिंजे के ऊपर काफी अच्छा लगेगी। पर तोया कहता है कि नहीं तुम इस चीज को ट्राई करो, तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगी। पर ये कहती है कि नहीं मैं ये ट्राई नहीं कर सकती। पर तोया इसे जिद करवा के ये पहना देता और कहता है कि तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। पर एलजी कहती है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। पर तोया कहता है तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो और मैं ये चीज तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। फिर जब ये दोनों होटल में आते हैं तो सभी लड़कियां यहाँ पे एलजी की काफी तारीफ कर रही होती है और साथ ही साथ लिंजे भी वो कह रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है तुम पे। ये तीनों फिर कहते हैं कि जब हम वापस से वहाँ पे जाएंगे तो तोया को हमें ये सब दिलाने के लिए कहेंगे। तो ये यहाँ पे हैरान हो जाता है। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे होटल की ओनर यूमिना को कहती है कि रॉयल पैलेस से तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। यूमिना जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है जो उसके फादर है वो तोया को इनाम देना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने उसे रॉयल पैलेस में बुलाया है। तो यूमिना कहती है कि लगता है हमें वक्त से पहले वापस से रॉयल पैलेस जाना पड़ेगा, जिस वजह से जो यूमिना है वो काफी खुश होती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी और कैसी नहीं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और लास्ट में क्या ही कहूंगा इस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलना, हम ऐसी वीडियो डालते रहते। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।